ओम समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके लिए जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं होली पर्व के बारे में, जो वैसे तो सामाजिक पर्व है, पर इस पर्व को एक संस्कृत और संस्कृति के रूप में सनातन धर्मी अर्थात हिंदू लोगों में ही इसका प्रचलन है। पर इस त्यौहार का मूल्यांकन ऋषि मुनियों ने वेदों के अनुसार किया है। 4 त्यौहार ऐसे हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था की पहचान बताई गई है, और ये चारों त्यौहार वेदों से प्रमाणित हैं। उसमें से एक त्यौहार, एक पर्व है होली। दरअसल में होली नाम इस पर्व का तभी पड़ा जब कुछ हजार वर्ष पहले राक्षस राज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, इनका जो संवाद पुराणों में है, तो होलिका राक्षसी थी, बुरे विचार वाली थी, और हिरण्यकश्यप भी बुरे विचार वाला था। भगवान का अति भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र प्रहलाद के ऊपर प्रेम नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो भगवान विष्णु का भगत ना बने, और शुक्राचार्य जी के द्वारा बताए हुए पथ का, संस्कृति का, परंपरा, पूजा पाठ का अनुयायी बने, जो उचित नहीं था। उस समय विष्णु के, भगवान के विरुद्ध में था। तभी हिरण्यकश्यप के सहायता के लिए उनकी बहन होलिका ने प्रहलाद को छल से जलाने का प्रयत्न किया। तो होलिका जलाने के लिए तो बच्चे को गई थी, भक्त प्रहलाद को गई थी, पर भगवान की कृपा से महालक्ष्मी जगदम्बा जो मृत्यु स्वरूपा हैं, उन्होंने प्रहलाद की रक्षा करते हुए स्वयं जो अग्नि होलिका प्रहलाद को दे रही थी, वही अग्नि से वो स्वयं जल गई। उसके बाद इस पर्व का नाम जो है होली पड़ा। वास्तविक जो पर्व है वेदों में, इस पर्व का नाम है अन्न श्रेष्ठ त्योहार। 2 ही प्रकार की फसल संसार में होती हैं, एक रबी और एक खरीफ। तो एक जो फसल होती है वो दिवाली पे पूजन होता है उसका, जिसमें धान आदि आते हैं, और एक फसल अभी होलिका में आती है, मार्गशीर्ष और फागुन के महीने में कटती है, जिसमें गेहूं आदि आते हैं। तो इस अन्न आदि धन जब हमारे घर आता है, तो किसानों के यहाँ प्राचीन काल में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और अन्न को ही धन माना गया है शास्त्र के अनुसार। इसलिए धन दान की प्रसन्नता के लिए उसे दान करना, उसके द्वारा यज्ञ करना, सत्कर्म करना, और फिर अपने गृहस्थ में उसका भोग करना, उससे परिवार कुशल और स्वस्थ रहते थे। वही पर्व हमारे वेदों के अनुसार, विज्ञान के अनुसार मनाने का लक्ष्य हमारे ऋषियों ने रखा। पर इन्हीं पर्वों में, इन्हीं तिथियों में ये पुराणों की कुछ घटनाएं घटी, जिसकी वजह से इन पर्वों के नाम बदले गए। तो ये अन्नश्रेष्ठ त्यौहार जो है होली, इस त्यौहार को होलिका के रूप में देखा, फिर होली के रूप में देखा। इसका संदेश है ईर्षा, घृणा, द्वेष, ये समस्त गांव का, समस्त शहर, नगर, जिले, राज्य और देश का, मैं तो कहूँ सारे विश्व का, एक जगह इकट्ठा हो और भस्म हो। आप समझने की कोशिश करें। मैं एक मुहावरा कह रहा हूं जो कहा जाता है समाज में, होली सो होली, अब तो नई होली। अर्थात इसका मतलब है, होली सो होली का मतलब होता है जो हो गया सो हो गया। और इसी होली पर्व में धूली बंधन आता है, जिसे कहीं कहीं दुल्हड़ी कहते हैं, धूली बंधन के नाम से जानते हैं, जहाँ धूल मिट्टी से लोग होली खेलते हैं।
इसका मतलब ही है बुराई पर, ईर्ष्या पर, द्वेष पर, घृणा पर, दुश्मनी पर धूल डालो और एक नया उत्सव, एक नया जीवन शुरू करो। जिस उत्सव का नाम है प्रेम, भाईचारा, आपस में जातिवाद, छुआछूत से उठकर जब हम एक सामाजिक, एक मानव धर्म का पालन करते हुए उत्सवों को मनाते हैं, तो ये होली का पर्व किसी एक समाज का या सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का नहीं रहता, ये सभी संस्कृतियों का त्यौहार हो जाता है। इसीलिए आज के इस पर्व को हम सभी संस्कृति के लोग सामाजिक त्यौहार के रूप में मनाएं और हम आशा करेंगे कि ज़रूर आप ये कार्य करेंगे। होली को सभी मिलजुल कर मनाएंगे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई इस होली के पर्व से वंचित न रहे। सभी इस होली के पर्व का आनंद लें, क्योंकि खेतीबाड़ी किसी जाति धर्म के लिए नहीं होती है, धन धान्य किसी जाति धर्म के नहीं होता। इसीलिए पर्व जो है वो जाति धर्म से ऊपर होते हैं और ये ऋषि मुनि वेदों के ही पर्व हैं। ये 4 पर्व हमारे लिए उत्सव के लिए या हमारे आनंद के लिए या हम सब मिलकर रहें उसके लिए ही हमारे ऋषियों ने हमें दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये संदेश कहीं अच्छा लगेगा और इस पर आप कहीं न कहीं सोचेंगे कि ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर, घृणा से, दुश्मनी से रहित होकर सबके साथ में आनंद मंगल प्रेम के रंगों की होली खेलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको होली की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।